दोस्तों, आज हम आपको एक अजीब व गरीब घोड़े के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। साथ में हम पंखों वाले घोड़े या उड़ने वाले घोड़े की भी बात करेंगे। दोस्तों, गांव का रहने वाला एक आदमी बहुत गरीब था। वो गरीब तो था लेकिन सब्र से उसका बहुत गहरा रिश्ता था। उस गरीब आदमी के पास एक नस्ली घोड़ा था जिसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे। उसने अपने घर के करीब एक छोटा सा अस्तबल बनवा रखा था, यानी घोड़े के लिए एक अस्तबल बना दिया था। उसका इश्क और कुछ नहीं, बस एक घोड़ा ही था। बादशाह वक्त को जब पता चला कि पास के गांव में एक आदमी के पास एक घोड़ा है जो कि बड़ी आला नस्ल का है, वो बादशाह भी बड़े घोड़ों वाला शौकीन था, यानी उसे घोड़े रखने का बहुत ज़्यादा शौक था। उसने सोचा कि इस आला दर्जे के घोड़े को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। तुरंत ही बादशाह अपने कुछ साथियों के साथ उस गरीब आदमी के पास आया और उसने कहा, ए फकीर, अपने इस घोड़े के बदले मांग क्या मांगता है। उस आदमी ने कहा, मैं माजरा चाहता हूँ, मगर ये घोड़ा मैंने बहुत शौक से पाल रखा है और शौक से पाली हुई चीज को बेचा नहीं जा सकता। बादशाह ने उससे कहा, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। लेकिन उस आदमी ने फिर भी माजरब किया, जाने की मना कर दिया। बादशाह ने कहा, एक मर्तबा फिर गौर कर लें, एक मर्तबा फिर सोच लें, गौर कर लें। हम तुझे अपनी एक रियासत दे देंगे, उसके बदले तू हमें ये एक घोड़ा दे दे। लेकिन वो आदमी फिर भी नहीं माना। मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि बादशाह ने उसे आधी सल्तनत की पेशकश कर दी। उस गरीब आदमी ने कहा, बादशाह सलामत, अगर ये बिकने वाली चीज़ होती तो मैं आपको पहले ही दे देता, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। बादशाह एक नेक हुकुम मुराद था। उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी, जानिए अगर तू नहीं बेचना चाहता तो मत बेच। बादशाह के चले जाने के बाद गांव के तमाम लोग उस आदमी से कहने लगे, तू कितना बेवकूफ़ आदमी है। बादशाह तेरे पास आया और उसने तुझे आधी सल्तनत की पेशकश की। अगर तुझे वो सल्तनत मिल जाती तो तेरा साथ सारे गांव के मजे होते, तू हमारा बादशाह होता। तुझने ये कितनी बड़ी हिमाकत की है कि इतनी बड़ी खुशनसीबी को घर आने से कबूल नहीं किया, तो हमारे उसका हक क्या होगा। दोस्तों, तो उसने कहा, ये मेरा घोड़ा है। बादशाह ने इसका मोल लगाया, मुझे मंजूर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। इसमें खुशनसीबी और बदनसीबी की बात कहाँ से आ गई। लोगों ने कहा, तू एक जिद्दी आदमी है, तू शुरू से ही ऐसा है, तेरे मिजाज ही ऐसे हैं। इतना कहकर सब लोग चले गए। थोड़े वक्त के बाद सुबह के वक्त वो आदमी जब अस्तबल में दाखिल हुआ तो देखा अस्तबल खाली था। उसका घोड़ा वहाँ पर मौजूद नहीं था। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे कि तुझसे कहा था कि वक्त के बादशाह के साथ जोर आजमाइश ना कर। अब देख तेरे घोड़े के साथ क्या हुआ। तेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ, तू तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। उस आदमी ने कहा, मैं कैसे तबाह और बर्बाद हो गया, ये घोड़ा ही तो था, छोटी सी चीज़ थी, मेरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी है। लोगों ने कहा, नहीं, तू बेवकूफ़ आदमी है, तुझे अल्लाह ने अकल ही नहीं दी है। ये कहकर सारे लोग वापस चले गए। इसके बाद तकरीबन 1 महीना गुजर गया। घोड़ा हिनहिनाता हुआ वापस आ गया और उसके साथ और भी जंगली घोड़े थे जो कि उसी नस्ल के थे, आला दर्जे के थे। उस आदमी ने उस घोड़े को देखा तो बहुत खुश हुआ। सब घोड़ों को अस्तबल में डाल दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो कहने लगे, तू तो बड़ा खुशनसीब है, तुझे ना सिर्फ तेरा खोया हुआ घोड़ा वापस मिल गया बल्कि उसके साथ कुछ और घोड़े भी मिल गए। उस आदमी ने कहा, घोड़ा था चला गया था और अब वापस आ गया है। तुम एक वाकया पकड़ लेते हो और तुम एक वाकया पकड़कर उसी पर समझौता करते रहते हो और आकर कहते रहते हो ये खुशनसीबी है। दोस्तों, वो सारे जंगली घोड़े थे, उन सब को पालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उस गरीब इंसान का एक छोटा सा बेटा था, यानी कि इकलौता बेटा था, उसे जान से भी ज़्यादा प्यारा था। बेटी ने अपने बाप से कहा, ये जंगली घोड़े हैं, मैं इसको सुधार दूंगा। तुरंत ही उसने सबसे सेहतमंद घोड़े को पकड़ा, उसके मुंह में लगाम देकर उसके ऊपर चढ़ा और
उस घोड़े को चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और उसकी टांग यानी कि हड्डी टूट गई। उसका बाप उसे उठाकर घर ले गया। गांव के लोग उसके पास आए और कहने लगे, तेरा एक ही बेटा था, तू तो बहुत ही ज़्यादा बेबस हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। तेरे घर में मुसीबत ने डेरा डाल लिया है। थोड़े दिनों के बाद बादशाह की जंग शुरू हो गई और जंग बढ़ती गई, लिहाजा लोगों को ज़बरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा। बादशाह ने अपने आसपास के इलाकों के सेहतमंद नौजवानों को पकड़कर जंग में भर्ती कर दिया। उसके बेटे की टांग टूटी हुई थी और किसी काम का नहीं था, लिहाजा बादशाह के लोग उसे छोड़कर चले गए। गांव के लोग फिर से उसके पास आए और कहने लगे, हमारे बेटे हमें बहुत प्यारे थे, लेकिन बादशाह के लोग सबको ज़बरदस्ती ले गए और फौज में भर्ती कर दिया। तेरा बेटा तो बच गया, तू बड़ा खुशनसीब है। उस आदमी ने कहा, तुम लोग इस काबिल नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जाए। ये गांव ही नालायक लोगों का है, जो जिंदगी के एक छोटे से हिस्से को सारी जिंदगी का फैसला मान लेते हैं, उसका नतीजा निकाल देते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं रह सकता और मेरी और तुम्हारी नहीं पटेगी। दोस्तों, वो इतना कहकर अपने बेटे और घोड़ों को लेकर दूसरे गांव चला गया। दोस्तों, अब अगर बात की जाए पंखों वाले घोड़े की, तो इसके बारे में आइए बात करते हैं। कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर पंखों वाले घोड़े की बात चल रही है और ये कहा जा रहा है कि फला जगह पंखों वाला घोड़ा है, फला जगह पंखों वाला घोड़ा देखा गया है। तो हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।